Yes, this is the second chapter. The chapter is subject and predicate. हम फर्स्ट चैप्टर को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, द सेंटेंस. हम रेनिन मार्टिन के सीरीज को कवर कर रहे हैं. इस सेकंड चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे. हमने बहुत सुना होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में. ये नाम हम सबने सुना है, जरा जान ले इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. हम देख लेते हैं. व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, हम दो बातों का जिक्र करते हैं. एक, हम किसी व्यक्ति या वस्तु का जिक्र करते हैं, ठीक. और दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कह रहे होते हैं. आगे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिस पे हम बोलेंगे, और दूसरी चीज हम उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलेंगे या कुछ प्रेडिकेट करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ विल से समथिंग, ठीक है. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो हम कह सकते हैं सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग. आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में वो पार्ट जो किसी व्यक्ति या वस्तु का जिक्र करता हो वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है. और बात अगर हम प्रेडिकेट की करें, द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा होता है, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के दो पार्ट हो गए. एक, कोई पर्सन या प्लेस, कोई पर्सन या थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं. वही जब हम प्रेडिकेट की बात करें तो उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो बात कही जा रही है उसे कहते हैं प्रेडिकेट, राइट. आगे बढ़ते हैं. ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा ज्यादातर सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही लाया जाता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है. लेकिन अकेजनली कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सेंटेंस ये जो सब्जेक्ट है ये सेंटेंस के एंड में भी देखने को मिले, है ना. जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, हम बहुत एग्जाम्पल अभी देखेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बुक के विद इन, तो हम देख लेते हैं. हेयर कम्स द बस. द बस क्या है? द बस इज अ थिंग. तो ये जो चीज है ना ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस के एंड में देखने को मिलती है. आगे कहाँ पर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स. नो मैन, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में. कभी कभी सब्जेक्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं, कभी कभी एंड में. जनरली स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं और बहुत कम ही ऐसा होता है कि एंड में देखने को मिले. अगली बात करते हैं, बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की. हम देख सकते हैं लिखा हुआ है, इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट. इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट, कमांड, इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है. तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कई बार सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हम उसमें सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सिट डाउन. हम किसी को कह रहे हैं बैठ जाओ. अब बैठ जाओ, कमरे में हम अकेले तो नहीं है, जो हम अकेले तो नहीं कह रहे बैठ जाओ, हम किसी को तो कह रहे होंगे. या कहते हैं शट द डोर, है ना, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो हम किसी को तो कह रहे होंगे. तो जब हम किसी को कह रहे हैं तो उस सामने वाले को यू ऑलरेडी अज्यूम कर लिया जाता है. तो हम कहते हैं यू सिट डाउन, यू सिट डाउन. तो यहाँ पर यू लिखा नहीं है, लेकिन यू एक सब्जेक्ट है जो माना जा रहा है कि हाँ होगा ही होगा, ठीक है. तो कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस में मिलेंगे जहां पर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, वो अज्यूम किए होते हैं, जिन्हें मान लिया जाता है कि होंगे ही होंगे, ठीक है. यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक हिम. थैंक हिम, तो किसी को थैंक यू करने के लिए कहा जा रहा है थैंक हिम, तो आप किसी को तो कह रहे होंगे यू थैंक हिम. तो यहाँ पर यू जो है दिख नहीं रहा है, बट असल में वो सब्जेक्ट है थैंक हिम का, ठीक है. क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में. इन्हीं दो चैप्टर्स के क्वेश्चन जो भी रेनन मार्टिन के विद इन दिए हुए हैं उसको हम कवर करेंगे. तो आगे की वीडियो को देखने के लिए स्टे कनेक्टेड. थैंक यू. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू सो मच. हेलो एंड वेलकम एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो. इससे पहले हम दो वीडियोस कवर कर चुके हैं, दी सेंटेंस और सेकंड चैप्टर हमने कवर किया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आज हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को करने वाले हैं. यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें से हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग ढूंढने हैं. मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का जिक्र किया गया हो, जबकि प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया तो जो कुछ भी बचा वो सब प्रेडिकेट ही होगा. तो स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं
इन सभी सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे रेड कलर से। तो इसको पॉज करके आप खुद ट्राई करिए, नहीं तो मैं आपको सॉल्यूशंस बता रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, यानी गीज की तीखी आवाज ने रोम को बचाया। तो क्रैकलिंग ऑफ गीज यहाँ पर किसी एनिमल या फिर किसी भी यहाँ पर्सन, प्लेस या थिंग से रिलेटेड बात हो गई, तो यही हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, द क्रैकलिंग ऑफ गीज। सेकेंड है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो द बॉय ये एक पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। ट्यूबल केन ये एक व्यक्ति है, सब्जेक्ट हो गया। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल्स ये थिंग है, सब्जेक्ट हो गया। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, एनिमल बर्ड की बात हो रही है ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। मिस किटी पर्सन, सब्जेक्ट हो गया। ही हैज अ गुड मेमोरी, ही सब्जेक्ट हो गया। बैड हैबिट्स ग्रू unconsciously, bad habits सब्जेक्ट हो गया। the earth revolves around the sun, the earth हो गया सब्जेक्ट। nature is the best physician, nature यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। एडिसन invented the phonograph, एडिसन पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट हो गया। the sea hath many thousand sand, the sea हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। देखते हैं सेकेंड पेज में कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 13th, वी कैन नॉट पम्प द ओशियन ड्राई। तो वी हो गया सब्जेक्ट, पर्सन की बात कर रहा है। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, बोरोड गारमेंट सब्जेक्ट हो गया। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, द अर्ली बर्ड ये बर्ड की बात कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया। ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टेबल, ऑल मैटर सब्जेक्ट हो गया। इस्लामाबाद इज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, प्लेस है, सब्जेक्ट इस्लामाबाद। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, वी पर्सन की बात हो रही है, सब्जेक्ट हो गया। ऑल रोड्स लीड टू द रोम, ऑल रोड्स थिंग की बात हो रही है, सब्जेक्ट हो गया। अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्सक्यूज, अ गिल्टी कॉन्शियस सब्जेक्ट हो गया। द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड अवे, द ब्यूटिफुल रेनबो हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, नो मैन हो गया सब्जेक्ट। अ सिक रूम शुड बी वेल आयर्ड, अ सिक रूम सब्जेक्ट हो गया। द ड्यू ड्रॉप ग्लिटर्स इन द सनशाइन, द ड्यू ड्रॉप्स हो गया सब्जेक्ट। अब देखते हैं, हम बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। आ जाते हैं स्टार्टिंग से। तो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो सब प्रेडिकेट ही होता है। तो हम यहाँ पर प्रेडिकेट की बात करेंगे और उसे हम ब्लू से करेंगे अंडरलाइन। तो क्या बचा हुआ है, बहुत ईजी है आपके लिए, फिर भी हम देख लेते हैं। द क्रैकलिंग गीज सेव्ड रोम, सेव्ड रोम इज प्रेडिकेट। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक्स, stood on a burning deck is predicate. Tubal Cain was a man of might, was a man of might is a predicate. Do not make a prison is a predicate. Delights us predicate है। was rude at the table one day predicate है। has a good memory predicate है। grows unconsciously predicate है। revolves around the sun predicate है। is the best physician predicate है। invented the phonograph predicate है। had many thousand sand predicate है। आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। We cannot pump the ocean dry predicate है, यही बचा हुआ है। never fit well predicate है। catches the worm predicate है। indestructible predicate है। is the capital of Pakistan predicate है। should profit by experience is predicate, क्योंकि यही बचा हुआ है। lead to Rome यही बचा है, यही predicate है। need no excuse predicate है। soon faded away predicate है। can serve two masters predicate है। should be well aired predicate है। glitters in the sunshine predicate है। ये तो आसान शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट आपने पता कर लिया, उसके बाद में जो कुछ भी बच गया वो सारा का सारा जो है प्रेडिकेट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे